संसद का शीतकालीन सत्र प्रगति पर है। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त शीतकालीन सत्र को चलते हुए हो गया है, लेकिन एक दिन भी संसद पूर्ण रूप से नहीं चल पाई है। लिहाजा बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष यहाँ पर चर्चा करने को राजी नहीं। चाहे संभल में जामा मस्जिद का मुद्दा हो या फिर अडानी पर अमेरिका में रिश्वत देने का आरोप, ये बड़े बड़े मुद्दे जिस तरीके से यहाँ पर देश की नजरें जिन मुद्दों पर गड़ी हुई है, लेकिन देश के माननीय सांसद इन मुद्दों पर कोई चर्चा करने के लिए खुश नहीं। विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ या संभल जैसे मुद्दे पर और आने वाले वक्त में इस तरीके के और मुद्दे यहाँ पर उठते नजर न आए, सामाजिक सौहार्द खराब ना हो, इसके लिए सरकार गहन चिंता व्यक्त करे। इसके साथ साथ अडानी के ऊपर 2100 करोड़ रुपए अमेरिका में जो ग्रीन एनर्जी प्लांट को लेकर के, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर के जो एक रिश्वत का मामला दर्ज हुआ है, आखिरकार वो किस तरीके का उलझा हुआ मामला है, भारत को उससे किस तरीके का नुकसान होने वाला है, ये तमाम मुद्दे जिस तरीके से विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है, तो वही सत्ता पक्ष की ओर से चर्चा करने के लिए कोई विचार नहीं किया जाता है। बहरहाल सर्वदलीय बैठक यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बुलाई जाती है। इस सर्वदलीय बैठक में ये विश्वास लेने की कोशिश की जाती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन को चलाने में अपना सहयोग देंगे। लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष की तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता इस बात पर सहमति जताते हुए नजर आते हैं और संसद की कार्यवाही कुछ आगे बढ़ती है। संसद की आगे बढ़ती हुई कार्यवाही को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव सबसे पहले संभल का मुद्दा उठाते हुए नजर आते हैं। संभल में 19 नवंबर को जामा मस्जिद परिसर का जिस तरीके से कलेक्टर मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार जो यहाँ पर लगातार ये शिकायतें मिल रही थी, याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, उसके आधार पर सर्वे का आदेश दिया जाता है। उसके बाद एएसआई की टीम वहां पर पहुंचती है, मस्जिद परिसर का सर्वे करती है और उसके बाद शांति बहाल हो जाती है। लिहाजा 24 नवंबर को फिर से एक बार सर्वे करने के लिए टीमें वहां पर जाती है और दो गुटों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो जाती है। इस झड़प में जिस तरीके से पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में कुछ रबर बुलेट चलाए जाने का दावा किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस की गोली से 5 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में तमाम उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। इसके साथ साथ विभिन्न तरीके के मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव संसद में किस तरीके से यहाँ पर संभल के मामले को लेकर सत्ता पक्ष को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। तो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे, तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं है सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। No, please. कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। तो सुना आपने, सत्ता पक्ष को लेकर के लगातार ये कह रहे हैं कि सब बीजेपी यानी कि सरकार के इशारे पर ये काम किया जा रहा है और इस तरीके से संविधान के मूल्यों के आधार पर ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश को इस वक्त जो केंद्र बिंदु राजनीति का बनाया गया है, ये आने वाले वक्त में घातक साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद और 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक जो यहाँ पर संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसके हटने के बाद विपक्ष संभल का क्या दौरा करता है और संभल का दौरा करने के बाद किस तरीके से अपनी परिस्थितियों को वहां पर व्यक्त करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।